समाधि की 8 अवस्थाएं होती हैं। गौतम ने उन सभी अवस्थाओं को प्राप्त कर लिया था। फिर भी वह जानते थे कि यह जीवन की संपूर्णता नहीं है। उनके अंदर अब भी ज्ञान पाने की तीव्र इच्छा थी। जब सारे उपाय बेकार हो गए तो उन्होंने अंतिम मार्ग का सहारा लिया, जिसे समाना कहते हैं। कि वे कभी भोजन नहीं मांगते थे। गौतम ने इस मार्ग को इतनी कठोरता से अपनाया कि वे उस दिशा में नहीं जाते थे जिधर भोजन मिलने की संभावना होती थी। वे सीधे ही चलते थे। एक दिन वे निरंजना नदी के तट पर पहुँचे। इधर को गहरी एक छोटी सी धारा थी और उनका प्रभाव थोड़ा तेज था। उन्होंने धारा को पार करने की कोशिश की। आधी दूरी पर वे आगे बढ़ने में असमर्थ हो गए। वहाँ एक पेड़ की टूटी हुई टहनी थी, जिसे उन्होंने पकड़ लिया। पता नहीं वे कितनी देर तक वहाँ खड़े रहे। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि उनकी समस्या यह है कि वे आत्मज्ञान को पाने की कोशिश कर रहे हैं। वे आत्मज्ञान को खुद के साथ घटित होने नहीं दे रहे। वे उसे प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। वे जाकर उस बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए। वहाँ बैठकर कहें, या तो मैं आत्मज्ञान का प्राप्त कर लूँगा या प्राण का त्याग कर दूँगा। यहाँ से नहीं उठूँगा। और उन्हें परम ज्ञान का प्राप्ति हुई।